और दूसरी बात यह है कि इसमें वो फ़ौज जो है अभी रहेगी और फिलाडेल्फी कॉरिडोर पे भी कुछ इसराइल की फ़ौज रहेगी और ये रहेगा, मतलब वो सारी बातें जो तय हो चुकी थी उनको वो जो है उड़ा दिया इसराइल ने, उड़वा या मतलब क्या हुआ अचानक कि स्टीव वित्कोफ जो हैं वो इसमें से पुल आउट हो गए। अच्छा, स्टीव वित्कोफ उन्होंने कहा कि अमेरिका इसमें से पुल आउट हो रहा है। अच्छा, उसके साथ ही ये हुआ तो अब क्या होगा जी? अब क्या होगा? जंग होगी, लोग मरेंगे, खाना जंगी होगी, होगा क्या? उसके साथ ही दूसरा जो मामला जो पिछले 24-48 घंटों में बात है वो ये हुआ कि इसराइल की जो पार्लियामेंट है जी। उसने 71-13 की अक्सरियत से एक बिल मंजूर कर लिया पार्लियामेंट ने कि जिसमें मगरिबी किनारा भी इसराइल का हिस्सा बन जाएगा। मैं अभी गज़ा की बात नहीं कर रहा, मगरिबी किनारा जहाँ पे फ़लस्तीनी अथॉरिटी सदर महमूद अब्बास है, वो सारा इलाका भी इसराइल का हिस्सा होगा। और यहाँ मैं कोट कर रहा हूँ टाइम्स ऑफ इसराइल सेकंड, ठीक है, उन्होंने 71 और 13 के मुनासबत से ये करारदाद पास कर ली कि जी नॉन बाइंडिंग, लेकिन बहरहाल एक करारदाद उन्होंने पास की कि जी ये जो है ये वेस्ट बैंक भी हमारा हिस्सा होगा इसी दौरान। अच्छा, अब इसमें और उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि जी नेतन्याहू जो हैं उन्होंने तो अपनी इलेक्शन की कैंपेन में ये ऐलान किया था कि जी मैं जब अगर मैं जीत गया तो मैं मगरिबी किनारे पे कब्जा करूँगा। मगरिबी किनारा वो है जो दरिया उर्दन का जो 1967 में जॉर्डन से ले लिया था और जहाँ पे फ़लस्तीनी अथॉरिटी है सदर महमूद अब्बास। तो ये जो थर्ड स्लाइड है ना, रॉयटर्स, इसराइल नेतन्याहू अनाउंसेस पोस्ट इलेक्शन प्लान टू एनेक्स, ये 2019 में इन्होंने ये कहा था कि मैं इसने कहा था नेतन्याहू ने कि मैं मगरिबी किनारा भी ले जाऊँगा, ठीक है। और ये फिर अगर NPR देखें 4th या NBC देखें 5th, तो ये बाकायदा जो है ये इन कोऑर्डिनेशन विद US, ये उस ज़माने की बातें हैं जब ये ट्रंप 1.0 का जिक्र है ना, ये पहली ट्रंप इंतज़ामिया में, तो उसमें ये बार बार ये बात करते रहे मौसूफ के मैं वहाँ से ले जाऊँगा। ये सिंबॉलिक है, ये जो करारदाद नॉट बाइंडिंग, लेकिन 12 इन दिनों में ये करारदाद मंजूर होना भी कि मगरबी किनारे भी। अच्छा, अब इसके साथ ये हुआ फौरी तौर पे कि जो फ्रांस है, फ्रांस के सदर मैक्रोन ने ऐलान कर दिया कि फ्रांस जो है वो फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करता है। अच्छा, अब आज़ाद रियासत तस्लीम करता है तो दुनिया के 193 ममालिक में से 193 अक़वाम मुत्तहिदा में जो ममालिक हैं उनमें से 140 ममालिक फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करते हैं। 193 में से 140। तो इन्होंने जो है वो कहा, अच्छा इसमें से जो 2 मुल्क हैं वो तो आए हैं इसके बाद, यानी 7 अक्टूबर के बाद 2 मुल्क आए हैं और वो हैं जमैका और बारबाडोस। ये 2 मुल्क जो हैं ये तो 7 अक्टूबर 2023 के बाद उन्होंने फ़लस्तीन को मंजूर किया या तस्लीम किए। अब प्रेसिडेंट मैक्रोन ने ऐलान कर दिया कि हम तो, अच्छा मगरबी जो यूरोप है वहाँ पे सबसे ज़्यादा ज्यूज़ हैं और वहाँ पे शहरी रहते हैं, और अक़वाम जो EU की जो रियासतें हैं, EU की रियासतों की जो बहुत सारी मुल्क जो हैं वो EU के 11 मुल्क पहले ही यूरोपीय यूनियन के फ़लस्तीन को मानते हैं आज़ाद रियासत। उसमें स्पेन है, बल्गारिया है, बाकी मुल्क हैं उसमें, तो 11 तो पहले ही मानते हैं 27 में से। अब रह गए जनाब, लेकिन जो वेस्टर्न यूरोप है, तो वेस्टर्न यूरोप में पहला मुल्क इन्होंने ऐलान किया प्रेसिडेंट मैक्रोन ने कि मैं सितंबर में, ये जो अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास हो रहा है जनरल असेंबली का, तो वहाँ पर मैं ऐलान करूँगा। और उससे पहले फ्रांस और सऊदी अरेबिया एक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं जिसमें
तमाम दुनिया के ममालिक को वो दावत दे रहे हैं, सऊदी अरेबिया और फ्रांस कि जी फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम किया जाए। अच्छा, अब इसके साथ ही ये हुआ, ये तो प्रेसिडेंट मैक्रो ने ऐलान कर दिया और उधर से जो है वो इसराइल की तरफ से नेतन्याहू की तरफ से अभी ये बड़ा एक ट्रिकी सिचुएशन, ट्रिकी से मुराद ये बड़ा उसमें देखना ये है कि क्योंकि ये बहुत एक ऐसा सानहा इस वक्त रोनुमा हो रहा है। ट्रिकी से मुराद है कि सानहा रोनुमा, ट्रिकी ये कि उसमें ये ममालिक क्या करते हैं, मुख्तलिफ मुल्कों की पोजीशनिंग क्या होती है, उनके हुक्मरानों की, अवाम की तो हर एक को पता है, पब्लिक तो जो चाहती है वो हर एक को दुनिया में पता है हुक्मरान क्या करते हैं। अब जनाब ये हुआ कि प्रेसिडेंट मैक्रो ने ऐलान कर दिया। अब प्रेसिडेंट मैक्रो ने ऐलान किया तो उनका जनाब पूरी दुनिया में उनकी जो तारीफ और जनाब सऊदी अरेबिया की जानिब से और मुसलमान ममालिक क्या ये आगे उनका जनाब जो ग्राफ था वो जनाब शूट कर गया, मकबूलियत का ग्राफ शूट कर गया उनका। अच्छा, लेकिन साथ ही ये हुआ कि 100 अरकान पार्लियामेंट जो कि बरतानिया के 100 अरकान पार्लियामेंट से 100 से ज़्यादा, नॉट 100 बट 100 से ज़्यादा अरकान पार्लियामेंट जो हैं, उन्होंने जनाब ये ख़त लिख दिया अपने वज़ीर आज़म को, और दोनों तरफ से यानी बाईपार्टिसन से कहते हैं ना, लेबर से और टोरीज दोनों तरफ से, और 100 से ज़्यादा एमपीज़ ने ख़त लिख दिया और उन्होंने कहा कि फौरी तौर पे जो कुछ मैक्रो ने किए आप भी करें, बरतानिया भी करे। मैं स्काई न्यूज़ को कोट कर रहा हूँ, 11th 100 से ज़्यादा एमपीज़ ने साइन करके लेटर दे दिया कि आप भी उसी तरह करें जैसे मैक्रो ने किया। अच्छा, और है भी लेबर पार्टी तो बहुत ज़्यादा फ़लस्तीनी हकूक़ की बात करती रही। अच्छा, अब जनाब और ये प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया, ये तेज़ी के साथ, ये BBC 12th स्टैमर अंडर प्रेशर टू रिकग्नाइज पैलेस्टीनियन स्टेटहुड, ठीक है। उसके बाद जनाब ये भी आ गए, उनके काबीना के वजीर भी आ गए, ब्लूमबर्ग 13th, बरतानिया के भी आ गए, उनके वजीर भी एक खुद के बीच में, उनके कैबिनेट मेंबर्स आ गए 13th, ब्लूमबर्ग। UK कैबिनेट पुशेस स्टैमर ओवर बैकिंग ऑफ पैलेस्टीनियन स्टेट। अब क्या करें, ठीक है। अभी मामला जो है ये यहीं तक था कि एक मुल्क के ऊपर जो है ना, उस मुल्क के ऊपर सवाल उठ गए कि ये जो पिछले दिनों 28 या 29 ममालिक ने, मगरबी ममालिक ने ख़त लिखा था फ़लस्तीनी रियासत के लिए और गज़ा पे जो इसराइल के मज़ालिम हैं उनके ख़िलाफ़, उसमें जर्मनी क्यों नहीं था? और क्योंकि जर्मनी की जो चांसलर हैं, चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, वो उनकी कोलिजन गवर्नमेंट है, उसमें जो अक्सरियत है वो फ़लस्तीनियों के साथ हैं, और वो जर्मनी की एक तारीख भी है, मैं उसमें जाना नहीं चाह रहा, वो फ़लस्तीनियों के साथ हैं, वो इसराइल के सख्त। अब जनाब ये हुआ कि वो चांसलर मजहबी प्रेशर में आ गए, उनके यहाँ से भी शुरू हो गया कि आप भी ऐलान करें फ़ौरन, यानी तीनों वो मुल्क जो आज ईरान के साथ टॉक्स कर रहे थे इस्तांबुल में, ठीक है ना, EU3, वो जनाब आ गए इस प्रेशर में तीनों के, आप जनाब ये फ़लस्तीनी रियासत को ऐलान करें वहाँ पे। अच्छा, जर्मनी इसलिए ज़्यादा आ गया कि उन 28-29 मुल्क जिन्होंने ख़त लिखा था उसमें जर्मनी का नाम नहीं था, तो जर्मनी में तो ख़ास फटा पड़ गया कि अच्छा तो आप इसराइल के साथ हैं, आप फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ हैं। अब जनाब ये हुआ कि ये जो है ये 16 जर्मनीज, ये जेरूशलम पोस्ट, जर्मनीज मोस्ट फेसेस प्रेशर टू टफन इसराइल स्टैंड्स आफ्टर एब्सटेनिंग फ्रॉम, लेटर में चूंकि नहीं थे वो, तो प्रेशर वहाँ बढ़ना शुरू हो गया कि जी आप भी फौरी तौर पे ये जो है ये इसराइल के ऊपर करें। न्यूयॉर्क टाइम्स, पूरा यूरोप, द हेग, अंडर द रेडार शिफ्ट हैपनिंग इन वेस्ट बैंक में और इधर जो कुछ हो रहा है ये पूरा का पूरा जो है ये इसके ऊपर ये नज़र है इस वक्त यूरोप की, और वहाँ पर क्या सूरत हाल डेवलप होती है और ये